क्या आप जानते हैं, हमारी धरती ने, हमारी प्रकृति ने एक ऐसा भी पौधा दिया है जो जिगर की बीमारी से लेकर के हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ और पता नहीं कितनी बीमारियों में यह फ़ायदा करता है। और सबसे बड़ी बात एक और आप जानते हैं, इस पौधे को ना ही आपको गमले में ला के लगाना होगा, ना वाटरिंग की परेशानी है, ना ही आपको इसके सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है और ना ही कोई देख रेख इसकी करनी है। बस इस नेचर को पहचानिए, इस पौधे को पहचानिए और इसका फ़ायदा उठाइए। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो यह पौधा वरदान है हमारे लिए। बस पहचान की कमी है कि हम इस पौधे को पहचानें और कैसे इसका उपयोग करें। ये सारी बातें मैं आपसे करूँगा इस भूमि आंवला के बारे में। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं, भूमि आंवला, ये छोटा सा पौधा इसी तरह झाड़ियों में, कहीं भी गमले में, कहीं भी मिट्टी में, बरसात के दिनों में खासकर यूं ही उपज जाता है। इसे आंवला क्यों कहते हैं? इनकी पत्तियों को अगर आप देखें ध्यान से तो इनकी पत्तियों के पीछे में छोटे छोटे दाने की तरह बने रहते हैं। इस पौधे को ही हम भूमि आंवला कहते हैं। भूमि में अपने आप उपजता है और आंवले का इसमें पीछे दाने इस तरह बने रहते हैं और गुण तो आंवले की तरह है ही है, इसीलिए इसे भूमि आंवला कहते हैं। इस पौधे का बोटेनिकल नेम फाइलेंथस निरूरी है। अगर इस पौधे का हम पौराणिक और पारंपरिक गुण की बात करें, बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद में तो इसको बहुत ही उत्तम दर्जे का दवा माना गया है। आयुर्वेद में तो इस पौधे को लीवर प्रोटेक्टर भी माना गया है कि लीवर की हर बीमारियों के लिए यह फायदेमंद है। कई जगह तो इसे स्टोन ब्रेकर का भी पदवी दी गई है, क्योंकि किडनी का हो और भी स्टोन हो अगर शरीर में, उन सबको ये टुकड़े टुकड़े करके निकाल देता है। यह चूंकि हर बरसात में अपने आप निकल जाता है, तो एक बात आप मान के चलिए, लगभग 1.5 फीट 2 फीट तक हाइट में जाता है। लोक चिकित्सा में तो इसे लीवर के लिए अमृत कहा गया है। लीवर के और किडनी स्टोन वगैरह को अपने आप ब्रेक करके बाहर निकालने वाला एक पौधा माना गया है। ट्राइबल मेडिसिन में तो ये हजारों साल से प्रयोग होता आ रहा है। अगर इनके गुणों की बात करें, बहुत है। ये एंटीवायरल गुण से भरपूर है। लीवर और शरीर के लिए तो यह एंटीऑक्सीडेंट है। यह पौधा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। हेपेटाइटिस बी, फैटी लीवर और सिराइसिस में भी कारगर है। पीलिया में जो पीलापन हो जाता है आंखों में, शरीर में, उसको यह बहुत जल्दी खत्म करता है। ऐसे मरीजों के लिए तो वरदान है ये। यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। हाई शुगर वाले अगर इसे नियमित रूप से किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से प्रयोग करें तो ये समझिए कि बहुत ही फायदेमंद है उनके लिए। और ब्लड शुगर को कंट्रोल के लेवल में रखता है, बढ़ने नहीं देता है। पाचन शक्ति को ये सही करता है, कब्ज नहीं होने देगा, बेहतर पाचन करेगा, इनडाइजेशन भी नहीं होगी इसके प्रयोग से। यहाँ तक कि त्वचा रोग, दांत खाद, खुजली वगैरह जो होती है, उसमें भी इस पौधे के पत्तियों के लेप लगाने से फ़ायदा मिलता है। बालों के लिए, और बालों में कई बार डैंड्रफ हो जाती है, रुस्सियाँ हो जाती हैं, उसमें भी इस पौधे की पत्तियों को पीसकर इसका पानी बना करके उसको अगर मसाज करते हैं सर में, तो यह भी बहुत फ़ायदा करता है। यहाँ तक कि हाई बीपी को भी यह कंट्रोल करता है। लो बीपी वाले संभल के जानकारी लेके इसका प्रयोग करें। और तो और बुखार और किसी तरह का संक्रमण हो अगर, तो वहाँ भी यह पौधा फ़ायदा करता है। इस पौधे का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस पौधे के फल पत्तियों के नीचे आते हैं। वैसे तो ये पौधा बरसात के दिनों में खुद ही जगह जगह पर उपज जाता है, लेकिन कुछ हमारे व्यूअर्स ने पिछली बार ये लिखा था कि अगर मेरे तरफ कहीं नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ। तो कहीं भी अगर आप टहलने घूमने बाहर जाते हैं किसी दोस्त के यहाँ या कहीं आउटिंग में, वहाँ अगर ये पौधा आपको मिल जाए, जो इस पौधे की जो डंडी सूखी हुई हो, जिसमें यह फल सूखा हुआ हो, उसको ला करके आप अपने गमले में लगा लीजिए। इस तरीके से हरा अगर लाएंगे तो नहीं लगेगा। जब ये सूख जाते हैं और ख़ासकर जब ये पौधे में सूखे हों, तब इसे ला करके कहीं भी वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगा लीजिए। यह पौधा आपके घर में फिर अगली बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही इसका बीज सूखेगा और उसी गमले में गिरता जाएगा या भूमि में गिरता जाएगा और फिर यह आपके पास हरदम के लिए हो जाएगा। गर्म और आर्द्र मौसम में यह बहुत अच्छे पनपते बढ़ते हैं। भूमि आंवला बहुत कम देखरेख में बढ़ने वाला पौधा है। ना ही इसकी मिट्टी कैसी हो, ना ही इसमें पानी की चिंता है। हल्का हल्का वाटरिंग करते रहिए ताकि इसकी मिट्टी थोड़ी सी भींगी रहे। अगर आप इसे गमले में उगा रहे हैं तो यह ख्याल रखें कि डायरेक्ट धूप इसके ऊपर ना आवे, थोड़ा सा कहीं शेड में रख दें, बरामदे वगैरह में रख दें, अच्छा चलेगा। इस पौधे में ना ही आपको किसी खाद डालने की आवश्यकता है, ना ही कीटनाशक की आवश्यकता है, बस ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। यह एकदम सादा, साधारण और शानदार पौधा है।
प्रयोग करने का बहुत ही आसान नुस्खा है कि इतना सा आपने तोड़ लेना है भूमि आंवला को, 10-15 पत्तियों को आपने तोड़ लेना है जिसमें नीचे ये दाने लगे रहें, जिसे हम आंवला कह रहे हैं। और अगर आप अकेले पीना है तो करीब 1.5-2 गिलास पानी में इसको उबालें, और जब ये आधा रह जाए तो छान करके गुनगुना भी सिप ले सकते हैं, ठंडा करके भी आप पी सकते हैं। हर में ये फायदा करेगा ही। और प्रयास यह करें कि इसे आप खाली पेट सुबह लें, बहुत फायदा करता है। लेकिन यह भूमि आंवला कभी भी लेने से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना भी आवश्यक। आज हमने आपके साथ जो बात की, जो शेयर किया इस भूमि आंवला के बारे में सारी जानकारी, अगर आपने इसका प्रयोग किसी तरह से किया हो, किसी बीमारी में किया हो, अथवा अगर आप इस पौधे से परिचित हैं तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखिएगा इस पौधे को कैसे आपने प्रयोग किया और क्या आपने फ़ायदा इसका पाया, ताकि देखने वाले और लोगों को भी इससे प्रोत्साहन मिले और वो भी इसका प्रयोग कर सकें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने उन मिलने जुलने वालों को, दोस्तों को जो पौधों के शौकीन हैं अथवा इन छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो यह मेरा वीडियो उनको देखने के लिए अवश्य भेजें। प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह भी ले लें, वो आवश्यक है। धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे इसी तरीके से अन्य पौधों की विशेष जानकारी लेकर के। गुड लक।